जो आष्टिक आष्ट नियम था बताया था, आष्ट मार्ग में बताया था क्या कि शील प्रज्ञा था, शील था, ठीक है ना, और समाधि था। तो उसी में शील वाला है क्या कि 10 शील या सदाचार के नियम, मतलब महात्मा बुद्ध जो है 10 शील के नियम या सदाचार के नियम दिए। ये 10 शील क्या क्या है ये देखिए। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं है। फिर क्या मतलब हत्या नहीं करना, अहिंसा मतलब। फिर क्या जी सत्य, मतलब हमेशा क्या जी सत्य बोलना है। और क्या भाई साहब आस्तित्य, तो आस्तित्य मतलब क्या जी चोरी न करना, चोरी आपको नहीं करना है। तो 3 को पहले याद करेंगे, अहिंसा सत्य असत्य, क्या जी अहिंसा सत्य असत्य, अहिंसा सत्य कर क्या जी असत्य, असत्य मतलब चोरी न करना। फिर क्या धन संचय न करना, धन संचय क्या जी न करना, मतलब धन को आप क्या करेंगे इकट्ठा नहीं करेंगे, उतना ही लाएंगे जितना आपको यूज में लेना है, ठीक है। फिर क्या कि व्यभिचार न करना, बहुत ही मतलब ज्यादा आपको बोलना भी नहीं है। फिर क्या असमय भोजन न करना, समय पर भोजन कीजिए तभी स्वस्थ रहेगा, तभी ना आगे काम कीजिएगा। फिर क्या सुखद प्रद बिस्तर पर न सोना, सुखी है भाई साहब बिस्तर पर मत सोइए, दुखी मतलब दिक्कत आपको लग रहा है, काम करने के बाद आपको तकलीफ जब महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रहा है, तब सोइए। सूखे सोइएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सूखे नहीं सोना चाहिए। आगे देखिए कंचन कामनी का त्याग, कंचन कामनी क्या जी त्याग, इसका मतलब भाई साहब शारीरिक मोह न करना, ठीक है ना, किसी बॉडी से आप अट्रैक्ट नहीं होना। स्त्रियों का संसर्ग न करना, स्त्रियों क्या जी संसर्ग न करना, मतलब स्त्रियों का दोहन वहन नहीं करना, मतलब शोषण नहीं करना, ठीक है। फिर क्या मद का सेवन न करना, मद का क्या जी सेवन नहीं करना, गुरु क्या बोलते हैं बीड़ी सिगरेट खान पान ये सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। मद निषेध मतलब क्या होता है, मतलब मद मतलब हाँ जी आज से नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हमने बताया क्या 10 शील या सदाचार का नियम भाई साहब क्या क्या है। तो एक अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, और धन संचय, और है क्या जी व्यभिचार न करना। ये जो 5 जो है ना ये जैन धर्म में भी है, ये क्या जी जैन धर्म में भी है, ठीक है ना। और ये 5 नियम जो है गृहस्थियों के लिए अनिवार्य है, गृहस्थियों क्या जी अनिवार्य है। और आपका 1 से लेकर जो 10 नियम है ये आपके मतलब जो जैन धर्म के भिक्षु हैं, सॉरी बौद्ध धर्म जो भिक्षु हैं उन सभी के लिए क्या जी ये अनिवार्य है। तो क्या सुना आपने, देखिए मैंने आपको यही बताया कि जो 10 नियम में से प्रथम 5 जो नियम है ना वो आपके गृहस्थियों और क्या बोलते हैं भिक्षुओं दोनों के लिए है, लेकिन प्रथम से लेकर अंतिम 10वां तक जो है वो भिक्षुओं के लिए क्या जी लागू होता है, उसमें सारे नियम को पालन करना पड़ेगा, वही बात इधर लिखी गई है। तो और इस तरह पता चलता है कि मतलब जो क्या बोलते हैं जो भिक्षु लोग हैं ना जी तो उनको मतलब कठोर नियम है, और जो कि गृहस्थी लोग हैं उन्हें थोड़ा छूट दिया गया है। तो देखिए है क्या कि सदाचार के उपयुक्त 5 नियम जैन धर्म के अनुवर्ता है, मतलब जैन धर्म के जैसा है, ठीक है। और बौद्ध के अनुसार पहले 5 नियम गृहस्थों और भिक्षुओं दोनों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। पहले का जो 5 नियम है कौन कौन जानते हैं, सत्य अहिंसा असत्य धन संचय न करना व्यभिचार न करना, ये 5 नियम जो है किसके लिए है, भिक्षुओं के लिए भी है और गृहस्थियों के लिए, क्लियर है। भिक्षु मतलब जानते हैं ना बौद्ध भिक्षु, ठीक है ना, और गृहस्थी मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। इन और फिर अंतिम 5 नियम केवल भिक्षुओं के लिए है, गृहस्थियों के लिए नहीं। इससे इस प्रकार बुद्ध ने शील के नियम में गृहस्थियों के लिए छूट प्रदान किया, क्या छूट प्रदान की, जो बौद्ध धर्म के मध्य मार्गी होने का उदाहरण है, क्या जी मध्य मार्गी, मध्य मार्गी मतलब क्या होता है बीच का रास्ता, कहता है जी बीच की रास्ता, मतलब ज्यादा कठोर नहीं ज्यादा सरल भी नहीं, ठीक है ना, ज्यादा कठोर भी नहीं ज्यादा क्या जी सरल भी नहीं, बीच की रास्ता होगी। अब मान लीजिए गृहस्थी है तो उन्हें काम उम ज्यादा होती है, तो सारे चीजों के नियमों को पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें क्या किया गया 5 ही नियम का बताया गया, 5 नियम का पालन कीजिए, और 5 नियम का आप पालन करते हैं तो आप आगे बहुत ही जल्दी बढ़ सकते हैं। क्या क्या भाई साहब, अहिंसा सत्य असत्य और धन संचय न करना, और क्या जी व्यभिचार न करना, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेगा आपस में, ठीक है ना, 5 यही बात करता है। अब आगे देखिए तो और जो बुद्ध जी थे वो किस पर ज्यादा बल देते थे, तर्क पर बल देते थे, कहते थे कि मतलब आप किसी भी चीज पर ऐसे विश्वास मत कीजिए, पहले आप तर्क कीजिए, उसमें आप जांचिए परखिए, ठीक है ना, उसके बाद नहीं, ये नहीं कि आपने किसी से आपने कह दिया कि हाँ यहाँ भूत रहता है और आपने मान लिया वहां भूत रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसको तर्क कीजिए, मान लीजिए उसमें हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है लेकिन तर्क कीजिए। तो देखिए तो है क्या कि बुद्ध जो है तर्क पर अधिक बल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार
वेदों की प्रामाणिकता, वेदों की क्या जी प्रामाणिकता और ईश्वर द्वारा रचित सदैव सत्य होने की वैदिक मान्यता का खंडन किया। मतलब बोले क्या जो वेद है और जो ईश्वर द्वारा कुछ किताबें लिखी गई है ये सत्य हो ये जरूरी नहीं है। ये क्या जी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या किया खंडन किया है। इन्होंने बोला कि मतलब हो सकता है क्योंकि ये बातें इतिहासकारों ने लिखी है ना जी, हो सकता है। ठीक है, फिर क्या और जातिवाद, यहाँ और भी बात इन्होंने अच्छा किया, जातिवाद और वर्णवाद के नियमों का डायरेक्टली क्या किया विरोध किया। क्या किया जी विरोध किया। यहाँ पर विरोध कर रहे हैं लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली क्या जी इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि ईश्वर पर विश्वास कीजिए, ईश्वर है लेकिन इसमें जांच परख करने के बाद, तर्क करने के बाद, ऐसे नहीं। यहाँ ब्रह्मा जी आए थे जी, यहाँ पे आए थे, ऐसा थोड़ी ना भाई साहब, यहाँ नहीं आए थे। अब किसी ने आपसे कह दिया कि हम ब्रह्मा जी आए थे तो आप बोले कि हाँ आए थे, ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत मतलब वहां परंपरा होगी, हाँ मतलब रियल में ऐसा कुछ चमत्कार होता होगा तब ना। अब दिखाई क्या कि बुद्ध ने आत्मा पर तर्क नहीं किए। अब जब लोगों ने सवाल पूछा बुद्ध से क्या आत्मा होती है तो बुद्ध जी ने वहां पे कोई जवाब नहीं दिया, मौन रहे। क्या रहे जी मौन रहे। अब कोई क्यों मौन रह गए, क्यों नहीं बोले, ये पीछे सुनिए। अगर मतलब इतिहासकारों का कहना है कि क्योंकि यदि बुद्ध कहते कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, बात को समझिएगा, बुद्ध क्या जी आत्मा नहीं है, तो संभवतः व्यक्ति जो है अपने शरीर से अधिक प्रेम करने लगता। अगर आत्मा नहीं होता तो व्यक्ति क्या करता जी अपने शरीर से क्या करता ज्यादा प्रेम करता दूसरों के तुलना में। जाहिर सी बात है, कोई अपने पर ज्यादा ध्यान रखता है। अब आगे देखिए, और यदि आत्मा है तो, ये इतिहासकारों की बात है, यदि आत्मा है तो व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद अपने अस्तित्व को, अपने क्या जी अस्तित्व को स्वीकार करते हुए बंधनों में जकड़ कर रखता। बंधनों क्या करता जी जकड़ कर रखता। वो मृत्यु भी हो जाता लेकिन वो सोचता मेरा पृथ्वी पर अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब जानते हैं ना जी कि हाँ वो अभी जिंदा है भाई साहब, मरने के बाद भी, समझ ना, तो सारे बंधनों क्या करता जकड़ कर रखता और वहां पर लोगों को दिक्कत होती है, ऐसा होता था। ठीक, तो बुद्ध में इसलिए मौन रह गए कि अगर बुद्ध वहां पे कुछ भी आत्मा में बोलते हैं ना तो लोग तो या तो उसे समझ ही नहीं पाते उनकी बातों को, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे वर्ड बोलते और सारे को बुझाता नहीं भाई साहब, तो लोग बुद्ध का ही विरोध करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे मौन रह गए। अगर आपको कहीं मतलब लगे कि हाँ मैं जो बोलने वाला हूँ और सामने कुछ विरोध हो सकता है, कुछ हिंसा हो सकती है, तो वहां पर आपको मौन ही रहना चाहिए। अब देखिए है क्या आगे आपका कर्मवाद। कर्मवाद के बारे में क्या बोलते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो एनर्जी है, एनर्जी बहुत सारा कलेक्ट हो जाती है तो एक मास बनता है, एक बॉडी बनती है, ठीक है ना। और अगर इस एनर्जी का आपने यूज अपने लाइफ में पॉजिटिव वे में किया है तो आपका परिणाम जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो पॉजिटिव वे में ही आएगा। अगर इस एनर्जी का आपने यूज नेगेटिव वे में किया है तो उसका रिजल्ट जो है नेगेटिव ही निकल कर आएगा। जैसे कि एक डॉक्टर अगर उसका काम है कि मरीजों को देखरेख अच्छे से करना, तो उनका काम है कि अपने एनर्जी का पॉजिटिव वे में सही से देखरेख करना। अगर वो फिर लीगली पैसा लेना, अगर वो नहीं लीगली पैसा लेते हैं तो इनका रिजल्ट इनको संतानों को या उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। आप मैक्सिमम देखेंगे 90% नहीं बोल सकता हूँ, 70% डॉक्टरों के जो लड़के होते हैं वो जंगली अफीम के शिकार बन चुके हैं। और अफीम जिस दिन वो छोड़ेंगे उनकी उसी दिन स्वाहा हो जाएगी। अफीम मतलब ड्रग्स, कोकीन, हीरोइन, ठीक है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर आप टीचर में भी देखे होंगे कि मतलब ऐसी रूढ़िवादी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ, 70% की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जिनको आपने देखा होगा कि मतलब पूरा मतलब अपना सरकारी ही है लेकिन अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, हर कोई उनका नाम लेता है। तो उनका क्या मतलब नाम उनका भी तो लेता है, साथ ही उनके बेटा के भी नाम लेता है कि वो फलना के बेटे हैं। तो समाज में उसके बेटे का भी क्या होता है, थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा बन जाती है। ठीक, क्योंकि उन्होंने क्या किया पॉजिटिव वे में काम किया। तो वही बात इन्होंने मतलब बुद्ध जी बोलते हैं कि कर्मवाद, मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसके साथ भी गलत होने वाला है, ये मतलब ब्रह्मांड का रूल है, फिजिक्स का भी रूल है। अब आगे देखिए, बुद्ध ने कहा कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं ना आत्मा के क्या जी पुनर्जन्म होता है, तो आत्मा की पुनर्जन्म नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। तो है क्या, बुद्ध ने कहा कि आत्मा का पुनर्जन्म क्या था जी नहीं होता है, सॉरी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, सो सॉरी, क्या था जी आत्मा का पुनर्जन्म क्या था जी नहीं होता है, बल्कि तृष्णाओं का पुनर्जन्म होता है। तृष्णाओं मतलब भाई साहब इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है।
अगर कोई मनुष्य है और उस मनुष्य की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई हो पहले पीरियड में, ठीक है ना, पहले पीढ़ी में, तो दूसरी पीढ़ी में उसके इच्छाओं के कारण ही वो दूसरा क्या होगा, जन्म लेगा और दूसरी उस इच्छाओं को वो दूसरे साल में पूरा करेगा। और उसमें भी अगर वो पूरा नहीं किया तो फिर वो तीसरी बार जन्म लेगा और तीसरी बार वो पूरा कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि मतलब हो सकता है कि कोई मतलब कोई डिग्री लेना चाहता हो, डिग्री नहीं लिया हो, फिर से उसका जन्म हो सकता, इच्छाओं के अनुसार उसका जन्म होगा। अगर उसका मतलब इच्छा मतलब इसलिए ना पूछा जाता है, एक कहावत है कि फांसी देने पहले कोई आखिरी इच्छा है तो बताइए, ठीक है, उसका इच्छा पूछ ली जाती है ताकि उसको फिर उसकी मतलब दिक्कत नहीं हो, फिर से उसे जन्म नहीं लेना पड़े। ठीक है।